बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी, जो कि आप दावतों में रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। 1 किलो बीफ ले लिया है मैंने, यहाँ पर इस तरह से बोटियाँ कर ली हैं। आपको छोटी बड़ी जैसे चाहें आप कर सकते हैं। फिर एक पैन में 3/4 कप ऑयल ऐड किया है और फिर उसके बाद उसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। आधा किलो प्याज ले ली है, इस तरह से कट कर लिया है। 5-6 लहसुन के जवे ले लिए हैं, उसको भी इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। और अब अदरक ऐड कर रही हूँ इसमें 3 टेबल स्पून, उसको भी इस तरह से कट कर लिया है। और फिर उसके बाद इसमें साबित लाल मिर्चें 4 से 5 अदद ले ली हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून साबित काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। हरी इलायची 4 से 5, लौंग 3 से 4 अदद और सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी ऐड कर रही हूँ, उसकी 1 स्टिक। क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पर स्टू, वो भी मज़ेदार और टेस्टी। स्टू में इसी तरह से साबित मसाले इस तरह से ऐड किए जाते हैं। प्याज को भी कोई ज़रूरी नहीं है बारीक काटना है, जैसा भी आपको सही लगता है आप ऐसे काट सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। तो इस तरह से कट करके, तो प्याज को हमें ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इस तरह से देखिए पिंकिश सा कलर आ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी प्याज। तो फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 किलो बीफ। आप चाहें तो मटन का भी बना सकते हैं। तो 1 किलो बीफ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड करना। मैंने इसलिए ऐड किया कि मुझे ज़रा रेड कलर पसंद है, क्योंकि इस तरह के जो सालन होते हैं जैसे कोरमा है, ये है, या और भी इस तरह के जो सालन बनाए जाते हैं उसका ज़रा रेड रेड सा कलर होता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में। तो देखिए गोश्त डाल के इतना भूनना है हमें कि इस तरह से ऑयल ऊपर आ जाए। तो जब ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर उसके बाद 300 ग्राम इसमें दही ऐड कर देंगे, यानी कि 1 पाव से ज़्यादा। क्योंकि स्टू में प्याज डलती है तो प्याज से मीठा ना हो जाए, इस वजह से दही इसमें ज़्यादा डाली जाती है। तो 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून नमक इसमें जा चुका है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम करेंगे और लिड लगा के रखेंगे। जब एक दफ़ा अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा इसमें तो फिर उसके बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे ताकि गोश्त आराम आराम से गलता रहे। तो बस आप जो भी गोश्त इस्तेमाल करते हैं बीफ का, तो आपको पता होगा कि कितनी देर में गल जाता है, तो आप उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। उस हिसाब से इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें गोश्त मेरा गल चुका है और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको हमें भूनना है। इसको इतना भूनना है कि देखें ऑयल फिर से एक बार ऊपर आना शुरू हो जाए। तो देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, लेकिन हमें अभी इसको मज़ीद भूनना है। ऑयल अभी और भी ऊपर आएगा। तो देखें इस तरह से मैं इसको भूनती जा रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, हाई फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम फ्लेम पर आप इसको भूनें आराम से। तो देखिए इस तरह से ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो बस ये मज़ेदार सा स्टू हमारा रेडी हो चुका है। लिड लगा देते हैं और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना कलर। दावतों के लिए ये बेस्ट रेसिपी है, आसान और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। ये कोई ज़्यादा ख़ास मसाले नहीं है, आराम से बन जाता है थोड़े से ही मसाले से, और ज़्यादा मेहनत की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दावतों में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आसान आसान सी रेसिपी को चुनें और दावत कर लें, मेहमान भी आपके खुश होकर जाएंगे आपसे। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये स्टू की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से। बेल आइकन को प्रेस करें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर लेकर आऊँगी एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।